हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। उसने हम सबको अपनी पाक पवित्र हजूरी में बैठने का मौका दिया। उसका अनुग्रह, उसका फजल, उसकी दया, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहा। बहुत सारे लोग इस समय को नहीं देख सके, लेकिन हमारे ऊपर उसका अनुग्रह बना हुआ था कि हम उसकी हजूरी में बैठ सके। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का फजल आप सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। कलाम में से लूका की पुस्तक, लूका की पुस्तक उसका 17 चैप्टर 17 और उसकी 11 आयत। क्या लिखा है? ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह यहां पर यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच के जो रास्ते हैं, नगर है, उधर से होकर प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं। क्या लिखा आगे 12वीं आयत में? किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। प्रभु यीशु मसीह को रास्ते में किसी गांव में जब एंटर किया तो उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह को 10 कोढ़ी मिले। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हमारे सब के जीवन के अंदर बहुत बड़ी निजात लेके आए। आमीन। क्या लिखा है? किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। आइए दोबारा से हम रिपीट करते हैं। क्या लिखा है? उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कह रहे हैं? जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। जबकि जब वो शुद्ध हो जाते थे, जब उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी, जब उनका कोढ़ दूर हो जाता था, तो सबसे पहले वो याजकों को चेक करवाते थे। पर यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, तब क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। यहाँ पर उनके जीवन के अंदर अभी शिफा नहीं हमने देखी। यहाँ पर नहीं लिखा कि वो ठीक हो गए। क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा, अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। आज के समय में परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं, अपने किसी प्रार्थना के टॉपिक को, अपनी दुआ के किसी टॉपिक को लेके हम खुदा की हजूरी में बैठते हैं, हम पहले परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर, प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर, प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर, प्रभु यीशु मसीह मुझे ये दे, प्रभु यीशु मसीह मुझे इस मुसीबत में से निकाल। जबकि क्या लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उसने हमारी ही खातिर वो क्रूस उठाया है, उसने हमारी ही खातिर वो लहू बहाया है, उसने हमारी खातिर, हमारी बीमारी, परेशानी, मुसीबतों के खातिर ही उसने वो कोड़ों की मार को सहा है। पर आज क्या हो रहा है? हम पहले प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे ठीक कर, जबकि कलाम में क्या लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उसके कोड़े खाने से आप आजाद हो चुके हो। उसके लहू ने आज हमें आजाद कर दिया है। पर हम प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हैं? हम उल्टा चल रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमको ठीक कर, हमको शिफा दे, हमको आजादी दे, हमको डिलीवरेंस दे, हमें हीलिंग चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के सामने वो दुहाई दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। आज का मसीह व्यक्ति, मसीह इंसान भी प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर दुहाई देता है। वो क्या कहता है कि हे यीशु नासरी, हे प्रभु, हे जिंदा परमेश्वर, मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर दया कर। फिर परमेश्वर का कलाम उस तक पहुंचता है। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है उसको? कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, मेरे लहू बहाने से तू आजाद हो चुका है। ये दुष्ट आत्मा तुझे, तेरे परिवार को, तेरे घर को छोड़ के जा चुके हैं। ये नशा तेरे परिवार से दूर हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने लहू बहा दिया है।
बहाऊंगा नहीं, बहा दिया है। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या कहा, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और उसके बाद क्या लिखा है, और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। जब उनको परमेश्वर का वचन मिला, जब परमेश्वर ने उनको वचन दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि जा अपने आप को याजकों को दिखाओ, तो वो सब बिना किसी संदेह के, बिना किसी अपने दिल के अंदर कोई डाउट लिए, कोई शक लिए, वो सीधा अपने आप को चेक करवाने के लिए याजकों के पास चले गए। और क्या लिखा है, जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। अब उनके जीवन के अंदर शिफा कब उतरी? उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर का कलाम उन तक पहुंचा, उन्होंने कलाम को फॉलो किया। आज मसीह लोगों के जीवन के अंदर डिलीवरेंस, छुटकारा क्यों नहीं उतर पा रहा? क्योंकि परमेश्वर का कलाम उन तक पहुंचता है, पर वो आगे के प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। आज का मसीह क्या कहता है? आज का मसीह व्यक्ति अपने आप को याजकों को दिखाने से पहले खुद पहले चेक करता है कि मैं ठीक तो हुआ नहीं। जबकि आगे क्या लिखा है, और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। जाते जाते वह शुद्ध हो गए। जब उन्होंने प्रभु के कलाम को माना, प्रभु के कलाम को अपने जीवन में ले लिया, रिसीव कर लिया, उसको अपना लिया, उनका भरोसा उस कलाम के ऊपर, उस वचन के ऊपर, उस बात के ऊपर हो गया जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कही। उसके बाद क्या हुआ, जाते जाते वे शुद्ध हो गए। पर आज हम क्या कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के कलाम को सुनने के बाद पहले अपने आप को चेक कर रहे हैं, क्या मैं शुद्ध हो चुका हूं, क्या मैं ठीक हो चुका हूं? प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से लिखा तो है मैं चंगा हो चुका हूं, पर क्या मैं हो चुका हूं? नहीं, आज अभी तो नहीं हुआ, अभी नहीं, मैं अभी गवाही नहीं दूंगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या बोला कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ जाके। जबकि ये प्रोसेस, याजकों को दिखाने वाला प्रोसेस तब था जब वो सब ठीक हो जाते थे। उसके बाद एक याजकों के पास वो कंफर्मेशन, वो एक्नॉलेजमेंट के लिए जाते थे कि याजक उनको चेक करें और कहें कि हाँ ये ठीक है, अब ये शहर के अंदर आ सकते हैं। नहीं तो कोढ़ी व्यक्ति को उस समय शहर के बाहर बैठाया हुआ था। वो 10 लोग शहर के बाहर बैठे रहते थे, उनसे कोई भी मेल मिलाप, कोई राब्ता नहीं रखता था। पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि जाओ जाके चेक करवाओ याजकों को। आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तेरे जीवन के अंदर तेरी ये विश को पूरा कर दिया है, तेरी ये इच्छा को मैंने पूरा कर दिया है, तेरी ये कमी घटी तेरे जीवन से दूर हो चुकी है, तेरा ये रोग तेरे जीवन को छोड़ के जा चुका है, तेरे परिवार के अंदर से ये दुष्ट आत्मा जा चुकी है, तेरे घर के अंदर से ये दुष्ट आत्मा जा चुकी है, तू विश्वास कर। पर हम पहले विश्वास नहीं करते, हम क्या कहते हैं, पहले चेक करते हैं, प्रभु क्या मैं ठीक हो चुका हूं, पहले मैं देखूं, पहले मैं संडे देखूंगा, फिर मैं अगले संडे थोड़ा चेक करूंगा, उसके बाद मैं अपनी गवाही दूंगा या दूंगी। जबकि ये प्रोसेस उल्टा है। जब परमेश्वर का कलाम आप तक पहुंच रहा है, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी वचन, ये जिंदा कलाम आपके जीवन में जब पहुंच रहा है, तो आपको बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी संदेह के उसको मानना है, उसको फॉलो करना है। अगर वचन में लिखा है तो इसका मतलब वो पूरा हो चुका है। अगर वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, इट मीन्स, इसका मतलब हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, दुष्ट की सारी युक्तियों के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, मैंने तुमको अधिकार दिया है। पर आज भी हम अपने अधिकार को लेने से डरते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु तू कुछ करे तो करे, मैं तो खड़ा हूं। आगे क्या लिखा है, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। वो खुदा के कलाम को अपने जीवन में जब रिसीव किया, उसके बाद उनके अंदर वो चंगियाई उतरी, उनके जीवन के अंदर वो शिफा उतरी, उसके बाद वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया। देखिए क्या लिखा है 15वीं आयत में, तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो चुका हूं। कितने लोग थे? 10 कोढ़ी, 10 रोगी,
जिनको प्रभु ने कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को चेक करवाओ, सब भागे भागे जा रहे हैं कि याजकों को चेक करवाने के लिए बोल दिया, इसका मतलब हम ठीक हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से हम ठीक हो चुके हैं, वचन कहता है। इसका मतलब ये पूरा हो चुका है, किसी बीमारी का, किसी जादू टोने का, किसी श्राप का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं उसके लहू से धुल चुका हूं, मैं उस ग्रेस के अंदर एंटर कर चुका हूं। आगे क्या लिखा, तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो चुका हूं, 9 में से एक ने ये चीज को अच्छे से ऑब्जर्व किया कि मैं तो चंगा हो गया हूं, मेरे जीवन में ये गवाही बन गई है, मेरा ये रोग, ये मुसीबत मुझे छोड़कर जा चुकी है। उसके बाद क्या हुआ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। हालेलुया, हालेलुया, क्या हुआ यहाँ पे, 10 कोड़ी में से एक कोड़ी वापस आता है, ऊंचे शब्द से बड़ाई करता हुआ, जोर जोर से बड़ाई कर रहा होगा उस समय, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद पिता तेरा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद, आपने मुझे चंगा कर दिया। वो परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। सामरी उस समय के वो लोग होते थे जिनको उस समय में नीची जाति का माना जाता था, ज्यादा उनके साथ वार्ता मेल मिलाप नहीं रखा जाता था, वो एक उनका अलग गांव बसा होता था, वो अलग रहते थे, उनसे ज्यादातर डिस्टेंस मेंटेन किया जाता था। दूसरी जाति वाले उनको मानते थे कि ये थोड़े नीची जाति के लोग हैं, इस तरह से कुछ भेदभाव उनमें रहते थे। आगे क्या लिखा है, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। वह प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिर गया। जब उसको शिफा मिल गई, सबसे पहले क्या हुआ, वो चिल्ला रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह हम पर दया कर। आज हम सब चिल्ला रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर दया कीजिए। फिर परमेश्वर का कलाम उन तक पहुंचा, प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, जाओ अपने आप को याजकों को चेक करवाओ। परमेश्वर का कलाम आज हमारे पास पहुंचा है। हालेलुया, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके लहू बहाने से हम चंगे हो चुके हैं, हम आजाद हैं, हमें शिफा मिल चुकी है। यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कभी कुछ कमी घटी ना होगी। हम बहुत सारी घोषणाएं करते हैं जो खुदा के कलाम में हैं, जो खुदा के कलाम में जिंदा जीवित सच्ची है, वो सारी घोषणाएं आज भी पूरी होती हैं। फिर परमेश्वर ने जैसे उनको बोला कि जाओ अपने आप को याजकों को चेक करवाओ, इसी रीति से खुदा का वचन आज हमारे जीवन में पहुंचता है कि मैंने सब कुछ कर दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने विश्वास किया और फटाफट भागे भागे गए। आज अगर हम अपने आप की बुद्धि का सहारा ना लेकर, अपने आप की समझ का, अपने दोस्तों के रिश्तेदारों की समझ का सहारा ना लेकर, खुदा के कलाम के ऊपर भरोसा रख के कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी जो कलाम कहता है वो हमारे जीवन में 101% पूरा होगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि जाओ याजकों को चेक करवाओ, तो वो एक दूसरे को देखकर उन्होंने कहा, नहीं तुझे तो कुछ हुआ नहीं, या तेरा तो कुछ ठीक नहीं हुआ, या उसका नहीं ठीक हुआ, हम क्यों जाएं, किसी का भी तो ठीक नहीं हुआ। उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की, उन्होंने किसी रास्ते में किसी और व्यक्ति से बात नहीं की, ना ही किसी से पूछा होगा कि देखना मैं ठीक हो गया हूं। उनके अंदर 1% भी डाउट नहीं था, उनको पता था कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया है तो मतलब हो चुका है। वो भागे भागे जा रहे थे, एक्साइटेड थे, खुशी के मारे, और जाते जाते वो रास्ते में चंगे होते जा रहे थे। वो जितना उस वचन को अपने जीवन के अंदर रिसीव कर रहे थे, उतनी गहराई से उनके अंदर शिफा उतरती जा रही थी। फिर एक व्यक्ति ने, 10 में से एक कोढ़ी ने जो शुद्ध हो चुका था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आता है बड़ाई करता हुआ, जोर जोर से चिल्लाता हुआ, जोर जोर से बड़ाई कर रहा है परमेश्वर की, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई की उसने। और आज मसीह व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उनके जीवन के अंदर बड़ी से बड़ी गवाही भी वो चुप करके देना जरूरी समझते हैं। वो छुपाना ज्यादा जरूरी उनको लगता है। जो परमेश्वर ने उनकी शर्मिंदगी, जो परमेश्वर ने उनकी इतने लंबे समय से चली आ रही प्रॉब्लम का अंत कर दिया,
उसके बारे में वो परमेश्वर की महिमा करना उनको, कई बार कुछ मसीह भाई बहन कहते हैं कि हमको शर्म आती है, हमसे बोला नहीं जाता। प्रभु यीशु मसीह ने जब आपको शिफा दी, जब आपको चंगाई दी, तो क्या उसने आपसे शर्म की? क्या वो शर्माया? प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए अपना लहू बहाया, इतने मार खाई, कोड़े खाए, बेइज्जती को सहा, यहां तक कि मौत को भी सह लिया। क्या उसने शर्म की? पर आज हम अपनी ही गवाही देने के लिए शर्माते हैं। आज हमें हमारे परिवार का कोई सदस्य, कोई दोस्त, मित्र, भाई बहन, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, एक दूसरे को कोई गिफ्ट दे देना, तो हम फटाफट से कोई व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे या सोशल मीडिया पे डालेंगे कि हाँ मुझको ये चीज मिली है। इंसान से कोई गिफ्ट मिलता है तो हम उसको इतने अच्छे रीति से हम दिखाते हैं, हम खुशी मनाते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि देखो मेरे को ये चीज मिली है, देखो मेरे को ये चीज मिली है। पर अगर परमेश्वर हमें कोई शिफा देता है, कोई चंगाई देता है, कोई बरकत देता है, कोई आशीष देता है, तो हम लोगों के सामने उसको बताने से शर्माते हैं, हमको शर्म आती है। वो 10 लोगों में से 9 लोग जो आगे निकल चुके थे, जो अपनी लाइफ में फिर दोबारा से बिजी हो गए होंगे, उनमें से एक वापस आया उस समय जब उसने देख लिया कि वो चंगा हो गया है। वो ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। चंगे सब हुए हैं, पर परमेश्वर की महिमा किसने की? एक व्यक्ति ने। 10 में से एक वापस आया प्रभु के पास। आज हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु हमारा ये मसला हल कर दे, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए ये कर दीजिए। पर जब वो चीज हो जाती है, फिर हम प्रभु को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं कि प्रभु अब तू साइड में हो जा, मेरे को थोड़ा सा अब एंजॉय कर लेने दे अपनी जिंदगी को। प्रभु तूने अब कर दिया, बस ठीक है, अब मेरी बारी है। ठीक है, प्रार्थना तो करूंगा, मैं कभी कभी करूंगा, मैंने गवाही तो दे दी है। आगे क्या लिखा? यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वह 9 कहां हैं? प्रभु यीशु मसीह उसको कह रहे हैं कि तुम 10 के 10 थे, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए? तो बाकी 9 कहां चले गए? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? बाकी 9 कहां चले गए? क्या इस परदेसी व्यक्ति को छोड़, जिसके अंदर परमेश्वर के लिए वो प्यार, वो प्रेम जागा कि वो ऊंचे स्वर से बड़ाई करता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास आया, वो पांव पर गिरकर, उसने मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। जबकि वो एक ऐसी जाति का था कि लोग उनसे मिलना भी पसंद नहीं करते थे, पर वो लोगों की बात ना सुनते हुए कि इतनी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ चलती है, हो सकता है मुझे जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, क्या बोलेंगे मुझको, क्या नहीं, कुछ नहीं। उसने जब देखा मैं ठीक हो चुका हूं, वो किसी की परवाह ना करते हुए दौड़ा दौड़ा चिल्लाता हुआ आया होगा, और मुंह के बल गिरकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कर रहा है। वो उसको किसी की परवाह नहीं है। आज हम क्या करते हैं? हमें परमेश्वर कोई ब्लेसिंग, कोई गवाही जब देते हैं, तब सबसे पहले तो हम एक अलग ही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको जैसे कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को चेक करवाओ, प्रभु यीशु मसीह आज जब हमें कलाम देते हैं कि डोंट वरी, ये काम हो चुका है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। हम वचन को पढ़ते हैं, ठीक है, वचन में लिखा है चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, ठीक है, ठीक है परमेश्वर,
पर फिर 10-15 मिनट के बाद फिर हम सोचते हैं ये यार ये चीज कैसे हल होगी, ये मसला कैसे हल होगा, चलो मैं अपने किसी दोस्त से हेल्प लेके देखता हूँ, चलो मैं किसी अपने रिश्तेदार से मदद लेके देखता हूँ। और अगर प्रभु आजकल के मसीहियों की जीवन में जब कोई अद्भुत गवाही को भेजते हैं तब वो शर्म के मारे अपनी गवाही को शेयर करना भी जरूरी नहीं समझते। और कुछ मसीह भाई बहन तो ऐसे हैं जो भूल ही जाते हैं कि हाँ प्रभु ने उनको ये ब्लेसिंग दे दी थी, उनको याद ही नहीं होता। फिर उनको याद आता है कभी कभी जब पूछा जाता है उनसे कि आपका ये प्रार्थना का टॉपिक था, क्या प्रभु ने आपका ये टॉपिक क्लियर किया, आपकी ये अड़चन को परमेश्वर ने दूर किया, आपका ये बंधन प्रभु ने तोड़ा? तो कहते हैं हाँ जी ये तो मेरा हो गया था, ये ब्लेसिंग तो मुझे मिल गई थी। वो प्रभु के साथ एक डील करते हैं कि प्रभु मैं तेरी हजूरी में इतनी देर बैठूंगी या बैठूंगा, मैं ये सब कुछ करूंगा या करूंगी, मैं इतने टाइम प्रार्थना करूंगा या करूंगी, मुझे ये चीज चाहिए। एक सौदेबाजी चलती है। पर वो कोढ़ी व्यक्ति क्या कर रहे थे, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से पुकार रहे थे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर दया कर। आज हम पुकारते हैं, हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। पर जब हम पर दया हो जाती है फिर हम क्या करते हैं? फिर वही 10 में से 1 वापस आता है प्रभु के पास, जो कहता है कि प्रभु तूने मेरी शर्मिंदगी को, तूने मेरी लज्जा को दूर किया, तूने मुझे इतने वक्त की मुसीबत में से निकाला, अब जो कुछ है वो सब तेरे लिए है। मेरा रूह, मेरी जान, मेरा जिस्म, सब कुछ मैं तुझे समर्पित करता हूं। जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। और बाकी 9 वही ब्लेसिंग लेकर अपने अपने रास्ते को निकल जाते हैं। हालेलुया। तो हम उन 9 लोगों जैसे ना बने जिन्होंने परमेश्वर से ब्लेसिंग को लिया और वो वापस अपने अपने रास्ते पर हो लिए, अपने अपने जीवन में दोबारा से फिर वो चले गए। अगर प्रभु ने आपकी और दृष्टि की है, जब आप पुकार रहे हैं, जब आप चिल्ला रहे हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु यीशु मसीह, हे यीशु नासरी हम पर दया कर, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर दया कर रहे हैं तो आपको उस व्यक्ति जैसा, उस सामरी जैसा बनना चाहिए जो ऊंचे शब्द से पुकारते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए आया होगा और प्रभु के चरणों में गिरकर उसका धन्यवाद कर रहा है, वो दंडवत कर रहा है, क्योंकि वो उस प्रॉब्लम को अच्छे से जान चुका था, पहचान चुका था कि इतने समय से मैं इस मुसीबत में हूं, मुझे निकालने वाला अगर आज मेरे सामने है, मेरे पास है, इस मुसीबत में से मुझे निकाल कर जिसने एक साइड पर खड़ा किया, जिसने मुझे शुद्ध किया है इस कोढ़ के रोग से, तो मैं क्यों वापस वही चीजें करूं? मैं क्यों ना अपना सब कुछ उसको समर्पित करूं? हमें आज जब प्रभु यीशु मसीह उस सब मलिनता में से, उस रोगों में से निकाल कर वापस शुद्ध करते हैं, तो हम उन लोगों जैसे ना बने, उन 9 कोढ़ियों जैसे ना बने जो अपने अपने रास्ते पर दोबारा निकल लिए, जिनको वही जिंदगी दोबारा से पसंद आने लगी। वो वापस उन लोगों के पास चले गए जो उनको धिक्कार रहे थे उस समय, पर जिसने उनको अपनाया उसके पास सिर्फ एक व्यक्ति आया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए, आज के कलाम के लिए, कि परमेश्वर ने आज हमें इस वचन के द्वारा यह सिखाया कि कैसे हम अपने जीवन को प्रभु के पास से दूर लेकर जा रहे हैं, कैसे हम अपनी गवाहियों को छुपा रहे हैं। आज के समय में भी बहुत सारे मसीह भाई बहन के जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जो वो बताते ही नहीं। जब हम
मुसीबत में थे, जब उसने हमारे लिए कोई शर्म, कोई बैरियर, कोई बाधा नहीं रखी, कोई ऐसी सीमा नहीं उसने अपने सामने रखी, उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, वो शून्य हो गया। तो हम जब उससे वो शिफा को लेते हैं, जब उसके लहू से हम आजाद होते हैं, तो हम क्यों शर्मा रहे हैं? और जब परमेश्वर का कलाम हमारे जीवन के अंदर आता है, जब कहता है प्रभु कि जाओ अपने आप को याजकों को चेक कराओ, जब परमेश्वर का कलाम हमें कहता है कि चिंता मत करो मेरे बेटे, मेरी बेटी, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे कुछ कमी घटी कभी ना होगी, मैं तुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलूंगा। जिस तरह एक चरवाहा अपनी भेड़ को अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगाए लेकर चलता है, उसी तरह पिता ने हमें अपनी गोद में उठाया है। गवाही को देने से कभी ना शर्माए, कभी ना रुके, कभी ना संकोच करें, अपनी गवाही को बढ़ चढ़कर बताएं। हालेलुया। क्योंकि वही महिमा के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है, वही आराधना के योग्य है। हम भी जोर जोर से ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए उसके पास लौटे जब वो हमारे जीवन में कोई कार्य करता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए, आज के कलाम के लिए। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद खुदा कि ये लाबा शकथोरी बे, मेरे खुदावंद खुदा कोई भी जन मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तुझसे वो ब्लेसिंग को रिसीव करके मेरे सामर्थ्य खुदावंद खुदा उन 9 कोड़ियों जैसा ना बने मेरे सामर्थ्य परमेश्वर के, जो तेरे पास वापस नहीं आए, बल्कि हम उस एक व्यक्ति जैसे, एक उस सामरी जैसे बने मेरे सामर्थ्य खुदावंद खुदा, जो ऊंचे शब्द से मेरे खुदावंद खुदा तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते हुए तेरे पांवों पर गिरकर तेरा धन्यवाद करता रहा मेरे सामर्थ्य खुदावंद खुदा। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे खुदावंद खुदा तेरा कलाम हमारे जीवन के अंदर बहुतायत से फलवंत होने पाए मेरे खुदावंद खुदा, तेरा कलाम हमारे जीवन के अंदर फ्रूटफुल हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे खुदावंद खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य पवित्र नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।